नमस्कार दोस्तों, आइए शुरू करते हैं वाणिज्य विभाग से संबंधित विभिन्न प्रश्न। ये सभी प्रश्न वाणिज्य विभाग से संबंधित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में लाभदायी हैं। पहला प्रश्न है, कीमती पार्सलों पर अधिकतम प्रतिशत प्रभार कितना है? सही उत्तर है 1%, 1% ऑफ द एक्सेस वैल्यू। कीमती पार्सलों पर अधिकतम प्रतिशत प्रभार 1% लिया जाता है। अगला प्रश्न है, बिना टिकट और रेलवे को अनजाने में या धोखा न देने वाले व्यक्ति पर रेल अधिनियम की धारा 1989 की किस धारा के अधीन अभियोजन की कार्यवाही की जाएगी? सही उत्तर है धारा 138। बिना टिकट है लेकिन अनजाने में बिना टिकट यात्रा कर रहे हो तब धारा 138 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। वहीं अगर पूछता है कि बिना टिकट है लेकिन जानबूझकर रेलवे को धोखा देने के इरादे से बिना टिकट यात्रा किया जा रहा है तो यह धारा 137 के तहत उस पर कार्यवाही की जाएगी। प्रश्न है, बिना टिकट और रेलवे को जानबूझकर धोखा देने वाले व्यक्ति पर रेल अधिनियम 1989 की किस धारा के अधीन अभियोजन की कार्यवाही की जाएगी? सही उत्तर होगा धारा 137। और गलती से बिना टिकट के यात्रा कर रहे हैं तो धारा 138 के अंतर्गत। लेकिन रेलवे को जानबूझ करके धोखा देने का इरादा से या बार बार बिना टिकट यात्रा करने वाले पर धारा 137 के तहत कार्यवाही की जाती है। अगला प्रश्न है, ग्रुप ए स्टेशन पर प्रति वैगन प्रति घंटा वारफेज की दर क्या है? सही उत्तर है 150 रुपए। ग्रुप ए स्टेशन पर प्रति वैगन प्रति घंटा वारफेज की दर 150 रुपए है। अगला प्रश्न है, व्यापार के उद्देश्य से आरक्षित टिकटों को अंतरित करते हुए पकड़े जाने वाले व्यक्ति पर रेल अधिनियम की किस धारा के अधीन अभियोजन चलाया जाएगा? सही उत्तर है धारा 143। व्यापार के उद्देश्य से आरक्षित टिकटों को अंतरित करते हुए पकड़े जाने वाले व्यक्ति पर रेल अधिनियम की धारा 143 के अधीन अभियोजन चलाया जाएगा। रेल परिसर में शराब पीने या गड़बड़ी करने वाले व्यक्ति से रेल अधिनियम 1989 की किस धारा के अधीन निपटा जाएगा? सही उत्तर है धारा 145। रेल परिसर में शराब पीने या गड़बड़ी करने वाले व्यक्ति से धारा 145 के तहत निपटा जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे अधिनियम 1989 में कुल कितनी धाराएं हैं? सही उत्तर है 214। भारतीय रेलवे अधिनियम 1989 में कुल 214 धाराएं हैं। अगला प्रश्न है, बुकिंग के लिए लगेज गाड़ी के निर्धारित प्रस्थान समय से कम कितने समय पहले लगेज कार्यालय में लाना चाहिए? सही उत्तर है 30 मिनट। बुकिंग के लिए लगेज गाड़ी के निर्धारित प्रस्थान समय से कम आधे घंटे पहले अर्थात 30 मिनट पहले स्टेशन पर लाना चाहिए, लगेज कार्यालय में लाना चाहिए। अगला प्रश्न है, 150 सीसी स्कूटर के लिए न्यूनतम प्रभार्य वजन कितना है? सही उत्तर है 200 किलोग्राम। जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है, 61 सीसी से लेकर 300 सीसी तक के लिए न्यूनतम प्रभार्य वजन 200 किलोग्राम निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न है, द्वितीय श्रेणी टिकट पर वजन से मुक्त कौन कौन सी वस्तुएं हैं? सही उत्तर है इनमें से सभी। छाता, छड़ी, टिफिन बॉक्स अर्थात ये सभी वस्तुएं सेकंड क्लास में अर्थात जनरल क्लास में वजन से मुक्त हैं। अगला प्रश्न है, जब लगेज यात्री के साथ उसी कोच में बुक किया जाता है तो किस स्केल पर चार्ज किया जाता है? सही उत्तर है 1.5 टाइम्स ऑफ स्केल एल रेट। जब लगेज यात्री के साथ बुक होता है उसके उसी कोच में तब
स्केल एल रेट का 1.5 गुना चार्ज किया जाता है, 1.5 टाइम्स चार्ज किया जाता है। अगला प्रश्न है, यात्री अपने साथ कुत्ते को किस श्रेणी में ले जा सकता है? सही उत्तर है फर्स्ट एसी में। यात्री अपने साथ कुत्ते को फर्स्ट एसी में ले जा सकता है। अगला प्रश्न है, आगमन और प्रस्थान दिन को छोड़कर यात्रा विराम की अवधि कितनी है? सही उत्तर है 2 दिन। आगमन और प्रस्थान दिन को छोड़कर यात्रा विराम की अवधि 2 दिन है। अगला प्रश्न है, गाड़ी के निर्धारित प्रस्थान दिन के बाद कितने दिनों तक टिकट जमा रसीद टीडीआर जारी की जाती है? सही उत्तर है 3 दिन। गाड़ी के निर्धारित प्रस्थान दिन के बाद अगले 3 दिनों तक टीडीआर जारी की जाती है। टीडीआर अर्थात टिकट डिपॉजिट रिसिप्ट। अगला प्रश्न है, समाचार पत्र यस स्केल के कितने प्रतिशत पर चार्ज किए जाते हैं? सही उत्तर है 45%। समाचार पत्र पत्रिकाएं स्केल एल रेट से चार्ज की जाती हैं और इस पर चार्ज स्केल यस का 45% चार्ज किया जाता है। मिनिमम दूरी 250 किलोमीटर होती है और मिनिमम रुपए 2 रुपए लिया जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर आधारित शिकायत के अंतर्गत जांच के मामले में शिकायतकर्ता को प्रत्युत्तर देने की समय अवधि कितनी है? सही उत्तर है 7 दिन। कंप्यूटर आधारित शिकायत के अंतर्गत जांच के मामले में शिकायतकर्ता को जवाब देने की समय अवधि 7 दिन है। अगला प्रश्न है, तत्काल टिकट पर अधिकतम कितने यात्रियों की बुकिंग की जा सकती है? सही उत्तर है 4। तत्काल टिकट पर अधिकतम 4 यात्रियों की बुकिंग की जा सकती है। नॉर्मल 6 यात्रियों की बुकिंग होती है। अगला प्रश्न है, प्राथमिकता सूची में माल यातायात को कितने भागों में बांटा गया है? सही उत्तर है 4। प्राथमिकता सूची में माल यातायात को 4 भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, रेलवे दावा अधिकरण रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल आरसीटी की कितनी शाखाएं हैं? सही उत्तर है 23। रेलवे दावा अधिकरण की कुल 23 शाखाएं हैं जो 21 शहरों में फैली हुई हैं। अगला प्रश्न है, रेलवे दावा अधिकरण आरसीटी कब से लागू हुआ? आरसीटी अर्थात रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल 8 नवंबर 1989 से। रेलवे दावा अधिकरण 8 नवंबर 1989 से लागू हुआ। अगला प्रश्न है, अंतिम यातायात सर्वे किसकी अनुमति से किया जाता है? सही उत्तर है रेलवे बोर्ड। अंतिम यातायात सर्वे रेलवे बोर्ड की अनुमति से किया जाता है। अगला प्रश्न है, मेरी गो राउंड में कौन से वैगन प्रदान किए जाते हैं? एमजीआर अर्थात मैरी गो राउंड। मैरी गो राउंड में BOBRN प्रकार के वैगन प्रदान किए जाते हैं। मैरी गो राउंड में मुख्य रूप से BOBRN वैगन प्रदान किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, माल भाड़ा दर सूची 49 भाग 1 खंड 2 में निम्न में से किससे संबंधित है? सही उत्तर है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। माल भाड़ा दर सूची 49 भाग 1 खंड 2 क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स वस्तुओं का वर्गीकरण से संबंधित है, वस्तुओं के वर्गीकरण से संबंधित है। अगला प्रश्न है, रेलवे को किस धारा के अंतर्गत स्थान शुल्क निर्धारण का अधिकार दिया गया है? सही उत्तर है धारा 30। रेलवे को धारा 30 के अंतर्गत स्थान शुल्क अर्थात वारफेज चार्ज निर्धारण का अधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न है, रेलवे चलित वे ब्रिज का टेस्टिंग कितने समय के बाद किया जाना अनिवार्य है? सही उत्तर है 6 माह। रेलवे चलित वे ब्रिज का टेस्टिंग प्रत्येक 6 माह पर किया जाना अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, बीसीएन वैगनों में लोडिंग टॉलरेंस प्रति वैगन कितना है? सही उत्तर है 1 टन। बीसीएन वैगनों में लोडिंग टॉलरेंस प्रति वैगन 1 टन है। अगला प्रश्न है, डीईसी का गठन किसके द्वारा किया जाता है? सही उत्तर है डीआरएम। डीईसी अर्थात डिविजनल एम्पावर्ड कमेटी। डीईसी का गठन मंडल रेल प्रबंधक अर्थात डीआरएम द्वारा किया जाता है।
अगला प्रश्न है जनरल इंडेमनिटी नोट की वैधता कितनी होती है? सही उत्तर है 3 वर्ष। जनरल इंडेमनिटी नोट की वैधता 3 वर्ष होती है। अगला प्रश्न है गुड्स रेलवे रसीद कितनी प्रतियों में बनाई जाती है? सही उत्तर है 4। गुड्स रेलवे रसीद 4 प्रतियों में बनाई जाती है। अगला प्रश्न है अधिसूचित स्टेशन नोटिफाइड स्टेशन रेलवे की किस धारा में घोषित किए जाते हैं? सही उत्तर है धारा 89। धारा 89 में अधिसूचित स्टेशन घोषित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है मल्टी पॉइंट रेक में एक साइड में कम से कम कितने वैगन होने चाहिए? सही उत्तर है 10। मल्टी पॉइंट रेक में एक साइड में कम से कम 10 वैगन होने चाहिए। अगला प्रश्न है खराब पैकिंग के मामले में रेलवे का उत्तरदायित्व किस धारा में वर्णित है? सही उत्तर है धारा 98। खराब पैकिंग के मामले में रेलवे का उत्तरदायित्व धारा 98 में वर्णित है। अगला प्रश्न है अवर्गीकृत माल खुले वैगन में किस श्रेणी में प्रभार्य होगा? सही उत्तर है 160। अवर्गीकृत माल खुले वैगन में श्रेणी 160 में प्रभार्य होगा। अगला प्रश्न है मशीन निर्मित सार MPA मशीन प्रिपेयर्ड एक्सट्रैक्ट की स्टेशन को कितनी प्रतियां भेजी जाती हैं? सही उत्तर है 2। मशीन निर्मित सार की 2 प्रतियां स्टेशन को भेजी जाती हैं। अगला प्रश्न है एक मुश्त दरों लमसम रेट्स के निर्धारण का अधिकार रेलवे को किस धारा में दिया गया है? सही उत्तर है धारा 32। एक मुश्त दरों के निर्धारण का अधिकार रेलवे को धारा 32 में दिया गया है। अगला प्रश्न है BCNHL वैगनों में टॉलरेंस कितना होता है? सही उत्तर है 0.5 टन। BCNHL वैगनों में टॉलरेंस लिमिट 0.5 टन है। अगला प्रश्न है 40 फीट कंटेनर का भाड़ा 20 फीट कंटेनर का कितना गुना लिया जाता है? सही उत्तर है 1.8 गुना। 40 फीट कंटेनर का भाड़ा 20 फीट कंटेनर का 1.8 टाइम लिया जाता है। अगला प्रश्न है मालगाड़ी में परिचर का किराया अटेंडेंट का किराया किस श्रेणी का लिया जाता है? सही उत्तर है सेकेंड ऑर्डिनरी अर्थात जनरल कोच का किराया लिया जाता है। मालगाड़ी में परिचर अर्थात अटेंडेंट का किराया सेकेंड ऑर्डिनरी का लिया जाता है। लगेज व पार्सल भाड़ा किस कोचिंग दर सूची में दिया गया है? सही उत्तर है 25 पार्ट 3। लगेज व पार्सल का भाड़ा किस कोचिंग दर सूची में दिया गया है? सही उत्तर है 25 पार्ट 3। अगला प्रश्न है PNR की जानकारी हेतु हेल्पलाइन नंबर क्या है? सही उत्तर है 139 139। PNR की जानकारी हेतु हेल्पलाइन नंबर 139 है। अगला प्रश्न है ATVM द्वारा कार्ड से टिकट लेने पर कितने प्रतिशत छूट मिलती है? सही उत्तर है 3। ATVM द्वारा कार्ड से टिकट लेने पर 3% की छूट मिलती है। अगला प्रश्न है YTSK को AC टिकटों पर प्रति यात्री कितना कमीशन स्वीकार्य है? सही उत्तर है 40 रुपया। YTSK यात्री टिकट सुविधा केंद्र को AC टिकटों पर प्रति यात्री 40 रुपए कमीशन मिलता है। अगला प्रश्न है गोल्ड पास पर कितना फ्री अलाउंस है? सही उत्तर है 140 किलोग्राम। गोल्ड पास पर फ्री अलाउंस की सीमा 140 किलोग्राम है। अगला प्रश्न है यात्री किराया किस कोचिंग दर सूची में दिया गया है? सही उत्तर है 26 पार्ट 2। यात्री किराया कोचिंग दर सूची संख्या 26 पार्ट 2 में दिया गया है। अगला प्रश्न है रेलवे स्टेशन का प्रभारी कौन होता है? सही उत्तर है स्टेशन मास्टर या स्टेशन मैनेजर। रेलवे स्टेशन पर रेलवे स्टेशन का प्रभारी SM होता है, स्टेशन मैनेजर।
अगला प्रश्न है, रेल रियायत संबंधी नियम किस कोचिंग टैरिफ में दिए गए हैं? सही उत्तर है कोचिंग टैरिफ नंबर 26 पार्ट 1 वॉल्यूम 2। रेल रियायत संबंधी कंसेशन का प्रावधान किस कोचिंग टैरिफ में किया गया है? कोचिंग टैरिफ नंबर 26 पार्ट 1 वॉल्यूम 2। अगला प्रश्न है, विशेष गाड़ी में पार्टी को अधिकतम कितने फ्री हॉल्ट दिए जाते हैं? सही उत्तर है 2। स्पेशल ट्रेन में पार्टी को अधिकतम 2 फ्री हॉल्ट दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, रेलवे नेटवर्क की दूरी संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए कौन सी वेबसाइट उपलब्ध है? सही उत्तर है RBS। रेलवे नेटवर्क की दूरी संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए वेबसाइट RBS उपलब्ध है। RBS का अर्थ है रेडियो ब्लॉक सेंटर, सॉरी RBC का अर्थ होता है रेडियो ब्लॉक सेंटर और RBS का अर्थ है रेट्स ब्रांच सिस्टम। RBS अर्थात रेट्स ब्रांच सिस्टम, TMS अर्थात ट्रैक मैनेजमेंट सिस्टम, RMS अर्थात रेट मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ रेलवे नेटवर्क की दूरी से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए RBS वेबसाइट उपलब्ध है। RBS का अर्थ है रेट्स ब्रांच सिस्टम। अगला प्रश्न है, पशुधन मामले में लोडिंग के लिए कितना मुफ्त समय दिया जाता है? सही उत्तर है 4 घंटे। पशुधन के मामले में लोडिंग के लिए 4 घंटे का मुफ्त समय दिया जाता है। अगला और अंतिम प्रश्न है, रेलवे प्रशासन को नए नियम बनाने का अधिकार रेलवे अधिनियम की किस धारा में है? सही उत्तर है धारा 198। रेलवे प्रशासन को नए नियम बनाने का अधिकार रेलवे अधिनियम की धारा 198 में दिया गया है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया लाइक करें और इस चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से एक फायदा यह है कि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। अपने मित्रों को शेयर भी करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।